कभी सोचा है कि पैसे का तस्वुर ही कितनी तेजी से बदल गया है। एक वक्त था जब बैंक जाने का मतलब होता था लंबी कतारें, ढेरों कागजी कार्रवाई और इंतजार। और आज सब कुछ हमारी उंगलियों के एक इशारे पर है। इस नाकाबिले यकीन तब्दीली के पीछे सिर्फ एक ताकत है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, जिसे हम आईसीटी कहते हैं। आइए देखते हैं कि इस टेक्नोलॉजी ने बैंकिंग की दुनिया को कैसे हमेशा के लिए बदल कर रख दिया है। इस फर्क को जरा महसूस तो करें। एक तरफ है 1990s की दहाई की बैंकिंग, यानी बैंक सिर्फ महसूस औकात में खुलेगा, हर काम के लिए लंबी कतारें हैं और हर हाल में ब्रांच जाना ही पड़ेगा। और दूसरी तरफ है आज की दुनिया, जहां बैंक 24 घंटे खुला है, ट्रांजैक्शंस पलक झपकते में हो जाती हैं और यूं समझे कि पूरा का पूरा बैंक किसी की जेब में समा गया है। ये सिर्फ एक बेहतरी नहीं भाई, ये तो एक पूरा इनकलाब है। अच्छा, तो ये आईसीटी आखिर है क्या भला? इसे जदीद फाइनेंस का डिजिटल आसाबी निज़ाम समझ लें। ये सिर्फ कुछ कंप्यूटर्स या ऐप्स का नाम नहीं है, बल्कि ये वो पूरा ढांचा है, यानी हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और उनको जोड़ने वाले नेटवर्क्स, जो हर डिजिटल लेनदेन को मुमकिन बनाता है। सच तो ये है कि इसके बगैर आज के बैंकिंग का तस्वुर भी नहीं किया जा सकता। तो चलें अपने पहले हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, बैंकिंग का डिजिटल इनकलाब। सवाल ये उठता है कि आखिर ये तब्दीली क्यों आई? देखें, ये कोई इत्तेफाक नहीं था, बल्कि वक्त की एक ज़रूरत थी। जैसे जैसे दुनिया की रफ्तार तेज हुई, लोगों की तवक्कुआत बदलीं और बैंकों के पास इस रफ्तार के साथ चलने के अलावा कोई और रास्ता ही नहीं बचा था। और इस इनकलाब के फायदे तो बिल्कुल सामने की बात हैं। दुनिया के किसी भी कोने में बैठे 24 घंटे बैंकिंग की सहूलत, पहले से कहीं ज्यादा तेज और गलतियों से पाक ट्रांजैक्शंस, और खुद बैंकों के लिए भी अखराजात में जबरदस्त कमी। इससे न सिर्फ आम लोगों के लिए आसानियां पैदा हुईं, बल्कि पूरा का पूरा सिस्टम पहले से ज्यादा शफाफ हो गया। तो हमने ये तो समझ लिया कि ये तब्दीली क्यों ज़रूरी थी, लेकिन अब ज़रा पर्दे के पीछे झांकते हैं। इस डिजिटल वॉलेट के अंदर आखिर चल क्या रहा है? वो कौन से बुनियादी पुर्जे हैं जो हमारे हर टैप और हर क्लिक को एक महफूज मालियाती लेन-देन में बदल देते हैं? तो आखिर वो कौन सी चीज़ है जो एक डिजिटल बैंक को, ठीक है, एक बैंक बनाती है? उसका इंजन क्या है? वो कौन सी टेक्नोलॉजी है जो पसे पर्दा रहकर ये सारा निज़ाम चला रही है? इसका जवाब है कोर बैंकिंग सिस्टम, यानी सीबीएस। इसे आप बैंक का दिमाग कह लें। जब भी कोई एटीएम से पैसे निकालता है, ऑनलाइन पैसे भेजता है या कार्ड से अदायगी करता है, तो ये सीबीएस ही है जो इन तमाम कामों को हकीकी वक्त में, यानी फौरन के फौरन अंजाम देता है। ये पूरे ऑपरेशन का दिल है। जरा तसव्वुर करें कि कोई दुकान पर अपने कार्ड से कुछ खरीद रहा है। इस एक छोटे से लम्हे में क्या कुछ होता है? सबसे पहले कार्ड हार्डवेयर यानी पीओएस मशीन को छूता है। 1 सेकंड से भी कम वक्त में नेटवर्क उस दरख्वास्त को महफूज तरीके से बैंक तक पहुंचाता है। वहां बैंक का दिमाग यानी सीबीएस सब कुछ चेक करके मंजूरी देता है और आखिर में ये लेनदेन हमेशा के लिए बैंक के डेटाबेस में रिकॉर्ड हो जाता है। ये सब कुछ इतनी खामोशी और तेजी से होता है कि हमें एहसास तक नहीं होता। तो ये तो हुई इंजन की बात, लेकिन सवाल ये है कि इस इंजन ने हमारी रोजमर्रा की जिंदगी को कैसे बदला। अपने तीसरे हिस्से में हम यही देखेंगे कि किस तरह इस बुनियादी टेक्नोलॉजी ने पैसे के साथ हमारे रिश्ते को ही बदल डाला और फिनांस को हमारी उंगलियों पर ला खड़ा किया। ये टाइमलाइन देखें, ये जिद्दत की रफ्तार की एक जबरदस्त कहानी सुनाती है। 1960 की दिहाई की सादा सी एटीएम मशीनों से सफर शुरू हुआ, फिर 2010 की दिहाई में मुकम्मल तौर पर डिजिटल बैंक आ गए। हर कदम ने पैसे तक हमारी रसाई को आसान से आसानतर बनाया है। ये जो आदाद शुमार है ना, ये सिर्फ नंबर नहीं है, ये हमारी बदलती हुई आदतों की कहानी है। जरा गौर करें, दुनिया भर में होने वाली तकरीबन आधी अदायगियां अब डिजिटल वॉलेट्स के जरिए हो रही हैं। इसका साफ मतलब है कि कैश या नकद पैसा तेजी से माजी का हिस्सा बनता जा रहा है, और ये इस डिजिटल तब्दीली का सबसे बड़ा सबूत है। और इसी टेक्नोलॉजी की बुनियाद पर एक पूरी नई इंडस्ट्री खड़ी हो गई है, जिसे हम कहते हैं फिनटेक। ये वो कंपनियां हैं जो टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करके बैंकिंग को आसान, तेज और हर किसी की पहुंच में ला रही हैं। मसलन ऐसी सर्विसेज जहां आम लोग एक दूसरे को कर्ज दे सकें, या ऐसे खुदकार सिस्टम्स जो किसी के लिए बेहतरीन जगहों पर सरमायाकारी करें। और यहीं से हम अपने आखिरी और शायद सबसे अहम हिस्से की तरफ आते हैं, पैसे का मुस्तकबिल। क्योंकि ये एक असूल है कि जहां बड़ी जिद्दत होती है, वहां बड़ी जिम्मेदारियां और नए चैलेंजेस भी जन्म लेते हैं। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। जब हमारा सारा पैसा डिजिटल शक्ल में है, कोर्ट की लाइनों पर चल रहा है, तो क्या ये वाकई में महफूज है? इसी सवाल ने बैंकिंग इंडस्ट्री में एक बिल्कुल नए मुहाज को जन्म दिया है। देखिए, साइबर सिक्योरिटी ना
एक ना खत्म होने वाली जंग की तरह है। एक तरफ हैकर्स फिशिंग जैसे हमले करते हैं तो दूसरी तरफ बैंक मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन जैसी ढाल बना लेते हैं। जब डेटा चोरी होने का खतरा बढ़ता है तो एंड टू एंड एन्क्रिप्शन इसे महफूज बना देती है। ये एक मुसलसिल जंग है जहां दिफा को हमेशा हमले से एक कदम आगे रहना पड़ता है। और इस जंग में बैंकों का सबसे जदीद हथियार है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई। ये सिर्फ फ्रॉड होने के बाद उसे नहीं पकड़ती, बल्कि ये लाखों ट्रांजैक्शंस का तज्जिया करके उन गैर मामूली पैटर्न्स को पहचान लेती है जो इंसान की नज़र से ओझल रह सकते हैं। यूं ये फ्रॉड होने से पहले ही उसकी पेशगोई कर देती है। ये वाकई एक इनकलाबी दिफाई हिकमत अमली है। तो आगे क्या है? मुस्तकबिल कैसा नजर आ रहा है? न्यू बैंक्स का तसव्वुर करें जो सिर्फ फोन में मौजूद हों, जिनकी कोई फिजिकल ब्रांच ही ना हो। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बारे में सोचें जो हर ट्रांजैक्शन को इतना महफूज बना दे कि उसे हैक करना तकरीबन नामुमकिन हो जाए। या फिर किसी का अपना ज़ाती एआई असिस्टेंट हो जो माली फैसले करने में मदद दे। ये सब मुस्तकबिल की चंद झलकियां हैं। और ये सब हमें एक आखिरी बहुत गहरे सवाल पर ला खड़ा करता है। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी एक करेंसी नोट और कंप्यूटर कोड के दरमियान की लकीर को मिटा रही है, क्या कोई ऐसा वक्त आएगा जब कोड मुकम्मल तौर पर नकद की जगह ले लेगा? इसका जवाब तो शायद आने वाला वक्त ही देगा।